पास्ट में कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से ये सारा काम ख़राब हुआ। तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा कि कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, कि आपके पास इस वक्त आप अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि आप किसी आइडिया पे काम करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आजकल हर ज़बान पे एक बात चल रही है और वो है बेबरकती या पैसे में बरकत ना होना, या जितना भी कमाना, मेहनत करना, उसका 2 पल में आपके पास से निकल जाना। आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, आपने ओवर टाइम लगाए हुए हों, आप 2-2 नौकरियां कर रहे हों, आप सुबह शाम काम कर रहे हों, आपने अपने पैसे के लिए, अपने काम के लिए अपना घर बाहर छोड़ा हुआ हो, आप दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, दूसरे शहरों में काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को देख नहीं पाते, उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि काम करना होता है। कभी कभी आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, और कभी कभी आप अपने ही घर वालों के गम में भी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं होता, और बहुत कम लोग पैसे क्यों जमा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैंड टू माउथ क्यों होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं इसके, लेकिन एक हिडन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसको कंट्रोल करें। अगर आपने इस हिडन रीज़न को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पैसे रुकेंगे, पैसों में बरकत होगी, और आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब लोग आम तौर पे अपने कपड़ों पे तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिरी कपड़ों पे तवज्जो देते हैं। सुबह को हम रोज़ाना नए कपड़े पहन के जाते हैं, नए नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए ना हो। ऐसे ही होता है। या फिर कोई गुर्बत है या मजबूरी है, फटे हुए हों भी तो उसमें पैबंद लगा हुआ हो, यानी कि वो सिले हुए हों। मैं इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे हम साफ़ सुथरे और बगैर फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन एक जगह हम डंडी मार जाते हैं। जब हम पामिस्ट्री सीखते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि हाथों में सुराख होते हैं और वो आपके पैसे टिकने नहीं देते। ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो उंगलियों के बीच में, इनको हाथों का सुराख कहा जाता था कि पैसे नहीं टिकते। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप दुबले पतले हैं या नाजुक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ सुराख आपके हाथ में हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके पास बेबरकती आती है, आपका पैसा रुकता नहीं है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा, क्योंकि वो बज़ाहिर कपड़े नहीं होते, वो आपके सामने के कपड़े नहीं होते जो कि आप रोज़ाना नए या साफ़ सुथरे या इस्त्री किए हुए या बगैर फटे हुए आप पहन के जाते हैं। उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज आपके सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उनमें सुराख होते हैं, वो फटे हुए होते हैं। अब चूंकि वो किसी को दिखते नहीं हैं तो हम आम तौर पे पहन लेते हैं। कपड़ों के अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें सुराख आपके लिए बेबरकती बनता है, आपके पैसे आपके पास टिकने नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पैसे बेशक कम कमाएं, कम से रात मुनासिब कमाएं, अपना वक्त लगाएं, लेकिन उसको बचाना या रोकना बहुत ज़रूरी है।
अब उसके लिए आपको अपनी बनियान, अपना अंडरवेयर, अपना मोज़ा या फिर कभी कभी अपना रुमाल फटा हुआ अपने पास नहीं रखें और न पहने। अगर आप ये करते हैं तो समझें कि आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इतनी थकन, इतनी परेशानियां, इतनी मेहनत, ये आपके किसी काम की नहीं। आप अपने साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप उनके लिए कमा रहे होते हैं और वो पैसे आपके पास कभी भी नहीं टिकते। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, हम वो पैसा रखते कहाँ हैं? आप जिससे भी पूछो, सवाल करो, अभी करो, आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे पूछो कि पैसे कहाँ रखते हैं। तो दो चीजें, आपका वॉलेट, आपका पर्स या आपकी अलमारी, उस पर भी नजर दौड़ाइए कि उसकी क्या हालत है। अगर आपका वॉलेट घिसा हुआ है, फटा हुआ है, बेतरतीब है और उसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए आप उसको बार बार खोलते हैं। मसलन कुछ लोग अपने वॉलेट में विजिटिंग कार्ड रखते हैं। अब इसकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि कोई आपसे मिला, आपसे हेलो हाय हुई, आपसे तारुफ हुआ, आपने फौरन वॉलेट निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसको दिया। ये निकलने की एनर्जी है, ये निकल रही है चीज। आपने कोई और चीज चाहिए होगी, आपने अपने पर्स में रखी हुई है, वो निकाल ली। और ऐसी चीजें जिससे निकलने का एनर्जी बनती है, वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। ये भी जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ये एनर्जी भी निकलने की एनर्जी है, और उसी में पैसे रखते हैं, और वो पैसे रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे, वो जाएंगे। आपकी अलमारी, आपको अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, आप फौरन अलमारी खोलेंगे, अंडरवेयर निकाला, बनियान निकाली, मोजे निकाले, रुमाल निकाला, कोई और चीज़, कपड़े निकाले, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, और बहुत सारी कीमती चीज़ें या बगैर कीमती चीज़ें आप उस अलमारी में रखते हैं और उसी में पैसे रखते हैं, और उस अलमारी की एनर्जी बन जाती है निकलना। निकलना, पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। अब एक और टोटका कि पैसे रुकें कैसे। एक तो मैंने आपको सुराख बंद करने हैं, जितने भी हैं, चाहे मोज़ों में है, चाहे बनियान में है, चाहे रुमाल में है, अंडरगारमेंट में कहीं भी सुराख है, आपने वो चेंज करने हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अंडरगारमेंट्स, मोज़े मेले नहीं पहनने चाहिए। मेले से मुराद कल भी पहने थे, आज भी वही पहन रहे हैं। बेबरकती होगी, पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास एक बोर और डंप एनर्जी चिपकी हुई है आपके जिस्म के साथ। वो एनर्जी कल की डंप एनर्जी थी, इस्तेमाल हुई हुई एनर्जी थी। रोजाना आप बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, डेली चेंज करते रहेंगे, और फटे हुए कभी नहीं पहनेंगे। फेंक दें, निकाल दें, कितने भी कीमती हों, कितने भी ब्रांडेड हों, फेंक दें, और उसकी जगह नए लें। नए पहने और रोज़ पहने, रोज़ नए नहीं पहने, धोकर भी रोज़ पहने, यानी कि 2 दिन के, 3 दिन के कभी भी नहीं पहने। एक छोटी सी टिप और, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, आपके रुके हुए पैसे भी आए, आपकी सैलरी भी आए, आपको बोनस भी मिले, और आपके पास पैसे रुके भी, आपका कर्जा भी आपके ऊपर ना हो, तो बहुत ही आसान सी टिप है, इसे भी ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें पैसों से मुतल्लिक थी और बेबरकती से मुतल्लिक थी, तो ये इसलिए इसमें डाल रहा हूँ। कॉइन्स, सिक्के, 10 कॉइन ले लीजिए, कोई भी 10 सिक्के, चाहे रुपए के हों, 2 के हों, 5 के हों, 50 के हों, जो भी सिक्का होता है, सिक्का, सॉलिड कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप अपने तकिए के नीचे रखें। कोई ऐसा छोटा सा पाउच बना लीजिए, प्लास्टिक का नहीं, ये पाउच कपड़े का हो सकता है, कोई छोटा सा कपड़े का, रुमाल का छोटा सा पाउच बना लीजिए, और उस पाउच को अपने तकिए के नीचे रखें। सॉलिड एनर्जी, ये आपके पास पैसे की आमद के लिए है,
पैसे को रोकने के लिए भी है, आपके पास बोनस आने के लिए भी, आपकी कमेटी खुलने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे उससे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। डेली रखें, अपना हिस्सा बना लें। अगर आपने 10 सिक्के रख लिए तो आपकी कोई इनकम कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। कपड़े का पाउच बनाएं, छोटा सा लिफाफा बना लें कपड़े का, और वो लिफाफा प्लास्टिक का, थैली का नहीं होना चाहिए। वो एनर्जी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का या थैली का बनाएंगे तो वो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये इस हफ्ते का पहला कार्ड। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग है अपनी, ये आपकी आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जो पहला वाला कार्ड था तो थोड़ा सा नेगेटिव था, नेगेटिव है। टावर का कार्ड है, ये अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड होता है। कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और ये कार्ड अगर नेगेटिव है, जो इसके ऊपर का कार्ड है, जिसको इसने काटना था, जिसने इसको रोकना था, वो बहुत पॉजिटिव है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो इसका मकसद है कि ये नेगेटिविटी क्वीन कंट्रोल कर लेगी, क्वीन इसको बेहतर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं से अगर नेगेटिविटी आती भी है तो आपके पास सपोर्ट भी मौजूद है, और वो सपोर्ट उस नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेगी। तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा कि कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन थोड़े अरसे के लिए, और उसके बाद वो चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, वो चीज़ बेहतर हो जाएगी, वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि अगर नेगेटिव होती है तो उसके फ़ौरन बाद उसको कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। ये 6 ऑफ कप्स है, ये भी नेगेटिव कार्ड है, जो कि इसकी बेस के तौर पे आया है। इसका मतलब है कि इस कहानी या ये स्टोरी जो आपके पास नेगेटिव हो रही है, इसकी बेस ही नेगेटिविटी थी, मायूसी थी। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट में कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से ये सारा काम खराब हुआ। पास की गलती में यहां पर है, और यहां पे जो पास का कार्ड है वो बहुत अच्छा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, सॉरी। किंग ऑफ वांड्स असल में आपकी ड्रीम जॉब होती है, आपका काम होता है, आपका बिजनेस होता है। आप जैसे सोचते हो वैसा का वैसा हो रहा होता है, वैसे ही आप हासिल कर रहे होते हो। जो प्लानिंग होती है वही प्लानिंग आपका सिला भी होती है। तो वो सिला आपने हासिल किया पास्ट में। तो पास्ट बुनियादी तौर पे आपके पास बहुत अच्छा रहा है। और दो, एक किंग यहाँ पर है और एक क्वीन यहाँ पर, एक क्वीन, तो 3 जगह आपके कोर्ट कार्ड आ रहे हैं। अगर 2 जगह भी आते हैं कोर्ट कार्ड तो वो रीडिंग हमारी बहुत अच्छी होती है। 3 जगह का मकसद है कि बहुत ज़्यादा अच्छी। यहाँ क्वीन ऑफ, किंग ऑफ वांड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, और ये प्रेजेंट में मौजूद है। स्वॉर्ड असल में आइडिया को कहा जाता है, अकल को भी कहा जाता है। तो इसका मकसद है कि आपके पास इस वक्त आप अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि आप किसी आइडिया पे काम करें, पुरानी चीज़ों को छोड़ें, नई चीज़ों की तरफ जाएं, और ये नई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपडेट करेंगी, ज़्यादा बेहतर करेंगी, ज़्यादा अच्छे रास्ते दिखाएंगी। ये सब स्वॉर्ड्स का मकसद असल में कभी कभी रुकावट भी होता है। जी हाँ, रुकावट आएगी, लेकिन उस रुकावट की वजह से आपको नए रास्ते नज़र आएंगे, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, और यह नई चीज़ें आपको आगे जाकर बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, सेजिटेरियस, ये है नाइट ऑफ वांड्स। इसका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, नाइट ऑफ वांड्स का।
ये मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा नाइट होता है, सरदार होता है, जो सरदार बहुत स्पीडी होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा होता है। इसका ये जोश व जज्बा इसके लिए ही नाकामी बन सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है, इतनी तेज़ होती है कि ये अपनी टीम के साथ नहीं चल सकता। टीम पीछे रह जाती है, ये आगे चलता रहता है। तो ये नाइट ऑफ वांड्स आप इस नियर फ्यूचर में बन सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कामयाबी हो, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, अपने आप को बेहतर कीजिएगा। बैलेंस करेंगे, बेहतर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की चीज़ें बेहतर होंगी, वरना आप अपनी टीम से बहुत आगे निकल जाएंगे और वो कोई अच्छी बात नहीं है। टीम के साथ मिलकर चलना होता है, टीम को लेकर चलना होता है। लीडर का मकसद टीम के साथ चले। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली ही फीलिंग बहुत अच्छी है, एस ऑफ वांड्स। कारोबार, काम या बिजनेस या नौकरी और नए चांस, नई अपॉर्चुनिटी, सब कुछ अच्छा अच्छा होना। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ जो पावर है, जो आपकी अपनी फीलिंग है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। आप मुझे बहुत कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल असल में आपकी फैमिली आपको फीलिंग दे रही है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, और ये फीलिंग अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। और पैसों की फीलिंग और ज़्यादा एनर्जाइज करती है। तो ये आपको एनर्जाइज कर रहे हैं आपकी फैमिली। यस, आपके पास पैसे आ रहे हैं, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हो रही हैं। ऊपर का कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है, दुआ का कार्ड होता है, बेहतरी का कार्ड होता है। ये कार्ड है द हेरोफेंट। ये बुजुर्ग होता है, मेंटोर होता है, आपका उस्ताद होता है, आपको सिखाता है, पढ़ाता है। तो ये वाली फीलिंग भी आपकी अच्छी है। ये आपके अंदर भी फीलिंग हो सकती है, या फिर उस्ताद ने जो सिखाया है, उसका जो सबक है, उसमें से फ़ायदा उठाने की फीलिंग भी होती है। यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपने जो सीखा है उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, और ये कार्ड आपको कंफ्यूज करता है। ये फियर का कार्ड है, खौफ का कार्ड है। और फियर और खौफ में कहता हूँ कि ये सेल्फ क्रिएटेड होता है। ये बुनियादी तौर पे आपके पास मौजूद होता नहीं है, लेकिन आप इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने अपने पास क्रिएट किया हुआ है। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। एक किंग और 2 क्वीन आ चुके हैं, तो इसका मतलब कि बेहतरी आपके पास इस हफ्ते में बहुत मौजूद है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर पैसे चाहिए, बोनस चाहिए, एडवांस चाहिए, लोन चाहिए, मिल जाएगा आपको। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते थे, जो कोर्ट केस आपका था, जो इनहेरिटेंस थी, वो आपको मिल जाएगी। पहले वाला जो कार्ड था वो 6 ऑफ पेंटिकल था, जिसकी वजह से मैंने पैसे की बात की। ये 6 ऑफ वांड्स है, तो इसमें आप कुछ, आपका केस है, कोर्ट केस है, उसमें आपको सक्सेस मिली हुई है। सवाल नंबर 3, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। आपने जो काम किया था और उसके सिलसिले में आपको जो सिला मिलना था, या पैसे मिलने थे, या उजरत मिलनी थी, वो आपको मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।